मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम आपको मेरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का असाइनमेंट शो हो गया था? हाँ हाँ, सबको मिल गए। तुमने कल बुक लेने नहीं आया, क्या हुआ? मैम मैं लेने आया था। यस। यस यस मैम, मैं लेने आया था, सर ने दी थी मेरे को। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सर ने दी थी मैम मेरे को। ओके ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एमएस वर्ड का जो पेज है मैं ड्राइंग कर रही हूँ वो विजिबल है बेटा? यस मैम। ओके यस मैम। ओके। आज का टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। पिछले क्लास में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस का टॉपिक देखा था। तो वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट पे लगेगा तो उसको फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम देखा था। तो नेक्स्ट हमारे सिलेबस में है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। ओके। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो हाउ टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ दोस पॉइंट्स इन ड्राइंग शीट उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइन, दिस इज अ पॉइंट। इसको कलर चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये पॉइंट है। मैं थोड़ा सा सर्कल जैसे ड्राइंग सर्कल किया है, बट यू हैव टू अस्यूम इट इज अ पॉइंट। ओके, अदरवाइज आई विल erase this as a अगर if one point is available, okay, point A is available, then projection of that point, okay, ये point है। okay, point A, now location of point, इसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? द पॉइंट ये, ओके, इस पॉइंट को हमें नेम भी देना पड़ता है। ओके, सो पॉइंट ये हम देते हैं इसको कैपिटल ये। नाउ पॉइंट ये इज लोकेटेड अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसको किसी को डाउट है बेटा? इसमें किसी को डाउट है? एचपी में क्यों लिख रही हूँ यहाँ पर? व्हाट इज एचपी? व्हाट इज एचपी? व्हाट इज वीपी? हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई जवाब दो। आर यू देयर? हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन।
हाँ, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन है. पॉइंट ए इज लोकेटेड above the horizontal plane in front of vertical plane. Okay, point A is located above the horizontal plane in front of vertical plane. मान लो यहाँ पर है, okay, यहाँ पर point B is available. तो इसको कैसे तुम डिफाइन करोगे? पॉइंट B is located above horizontal plane. ये भी HP है, horizontal plane है, ये vertical plane है. So point B is located above horizontal plane behind the vertical plane, क्योंकि हम हमेशा फ्रंट व्यू यहाँ से खड़े होके देखते हैं. ओके, यहाँ पर फ्रंट व्यू, ओके, फ्रंट व्यू यहाँ से देखते हैं, ऊपर से टॉप व्यू देखते हैं, यहाँ से टॉप व्यू मिलेगा, तो साइड व्यू यहाँ से देखेंगे. सो फ्रंट व्यू के लिए हम अगर इधर से देखते हैं तो यहाँ से खड़े होके देख रहे हो, ठीक है, ये अस्यूम करना है यू आर स्टैंडिंग हियर. तो इसके हिसाब से ये पॉइंट भी कहाँ पर अवेलेबल है? अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन. ये टर्म तुम्हें वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्व करने के वक्त ये टर्म्स क्लू बन जाती है तुम्हें सॉल्व करने के लिए. ओके, सो पॉइंट बी यहाँ पर अवेलेबल है. पॉइंट बी को तुम क्या बोलोगे? पॉइंट बी इज अवेलेबल above horizontal plane behind the vertical plane. ओके, मान लो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट पे वन पॉइंट इज अवेलेबल, पॉइंट है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी वन पॉइंट इज अवेलेबल. ऐसे मान लो, इसका नाम भी देना है हमें, यहाँ पर दे दो सी. ओके, पॉइंट सी है, इसका नाम है डी देते हैं, पॉइंट डी. ओके, सो नाउ 4 क्वाड्रेंट पे पॉइंट्स आर अवेलेबल. वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन. फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर पॉइंट ये है तो इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहाँ पर आएगा? तो ये देख, पॉइंट ये इज above HP behind in front of VP. अब प्रॉब्लम में ये भी क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन above HP कितना दूर पे है, इन फ्रंट ऑफ VP कितना दूर पे है, ये भी दिस ऑल्सो विल बी गिवन. तो इसके लिए हम तो ये यहाँ से ओके, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं से 50. ओके, ये 50 mm है, 50 mm. ओके, नाउ इसका भी यहाँ VP से कितना दूर पे है, इसके लिए भी हमें डिस्टेंस वैल्यू दे. इन फ्रंट ऑफ VP पॉइंट ये कितना दूर पे है? ओके, इसको हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. मतलब यहाँ से वर्टिकल प्लेन से जो पॉइंट ये है कितना इन फ्रंट ऑफ VP कितना दूर पे है, से 30 mm या 40 mm कर देते हैं. ओके, 40 mm यहाँ पर लिखना है हमें, 40 mm. सो हर एक पॉइंट का प्रॉब्लम में क्लूज विल बी गिवन. मतलब above horizontal plane, ये पॉइंट ये इज above horizontal plane 50 mm, वर्टिकल प्लेन से 40 mm डिस्टेंस पे है. नाउ यहाँ फ्रंट व्यू के लिए यहाँ से अगर प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करोगे, ये प्रोजेक्टर लाइन वर्टिकल प्लेन में मिलेगा. ये फ्रंट व्यू तुम यहाँ से देखोगे, पॉइंट ये, उसका फ्रंट व्यू कहाँ पर मिलेगा? वर्टिकल प्लेन पे मिलेगा. अब वर्टिकल प्लेन में मुझे इस ये का प्रोजेक्टर लाइंस ड्रॉ करूंगी, तो यहाँ पर मुझे इसकी जस्ट सामने यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइन के थ्रू मुझे यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू मिलेगा. ओके, तो मतलब बिल्कुल पॉइंट यहाँ पर मिलेगा. सिमिलरली इसको मुझे नेम देना है, पॉइंट ये है ना, तो पॉइंट ये मीन्स मुझे ये डैश. तो फर्स्ट क्लास में मैंने प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बताया, फ्रंट व्यू के लिए हमें कोई भी पॉइंट के नाम के साथ 1 डैश, A डैश, B डैश ऐसे ऊपर डैश ये सिंबल डालेंगे. सो फ्रंट व्यू ये यहाँ पर यहाँ से देखूंगी तो फ्रंट व्यू मुझे वर्टिकल प्लेन में मिलेगा.
तो इसका इस पॉइंट का टॉप व्यू कहाँ मिलेगा? इसके जस्ट नीचे मुझे इधर मिलेगा। आर यू अग्री? कोई डाउट है? डाउट है तो बीच में रोक के मुझे पूछ सकते हो, बात में ये नहीं बोलना मुझे समझ नहीं आया। यू कैन आस्क एनी टाइम। हाँ बोलो। मैम हाँ मैम ये जो आप समझा रही हैं मैम, ये किसी सादे पे मैम समझा दीजिए मैम, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। क्या है? मैम ये जो आप समझा रही है मैम, सादे मतलब मैम समझा दीजिए स्क्रीन पे। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। ओके, स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड, यही है ना? मैम यस मैम, No, आपकी ना मैम, स्क्रीन मैम, शेयर तो कर रही है। नहीं नहीं, लेकिन मैम इस पे मैं जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्राइंग ना बना के एक्सप्लेन कर रही हूँ वो स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? मैम, विजुअल वो है लेकिन मैम स्क्रीन लिखा हुआ विजिबल है है। मैम इस पे बहुत सारा। यस मैम, इस पे समझाइए इसमें। ओके, अगेन आई एम ड्राइंग। अभी ये जो ब्लैंक एमएस वर्ड का ब्लैंक पेज विजिबल है? यस मैम, यस मैम। ओके, मैं ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का ड्राइंग बना रही हूँ, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉइंट ए इज लोकेटेड। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे बनाते हैं? ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ओके दिस वन फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो पहले तुम्हें बताना चाहिए था ना बेटा, अभी दोबारा ड्रॉ करना पड़ रहा है। तुम्हें विजिबल नहीं है तो तुरंत बोलना चाहिए था। पॉइंट, इसको कलर चेंज कर देते हैं सो दैट इट इज विजिबल। ओके, ये है पॉइंट, ये है, इसका नाम दे देते हैं ये। पॉइंट ए इज लोकेटेड, ओके, पॉइंट ए, इसका डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल प्लेन से 50 mm है। ओके, स्ट्रेट लाइन यहाँ से पॉइंट ए इज लोकेटेड 50 mm above HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP ये कितना दूर है? से 40 mm। ओके, ये डिस्टेंस है, ये है। तो मुझे यहाँ पर लिखना है, ये जो डिस्टेंस वगैरह विल बी गिवन इन प्रॉब्लम पे रखेगा से 40। ओके, तो यहाँ पर है जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम HP हॉरिजॉन्टल प्लेन से इट इज 50 mm। ओके, ये 50 mm। अब प्रॉब्लम पे ऐसे लगेगा, द पॉइंट ए इज लोकेटेड 50 mm above horizontal plane, 40 mm in front of vertical plane। अब मुझे हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर इसको प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करूंगी तो आई विल गेट ए प्रोजेक्शन। इसका जो पॉइंट ए का प्रोजेक्शन मुझे यहाँ पर वर्टिकल प्लेन में मिलेगा। तो ये इसको लिख देते हैं वर्टिकल प्लेन। VP मीन्स वर्टिकल प्लेन है, यहाँ पर है HP है, HP मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब यहाँ से मुझे इसके लिए पॉइंट्स मुझे मिलेगा, इसका जो पॉइंट ए का प्रोजेक्शन मुझे यहाँ पर मिलेगा फ्रंट व्यू, तो यहाँ से मुझे मिलेगा टॉप व्यू। ओके, इसका टॉप व्यू है, तो इसका भी मुझे नेम देना पड़ती है। फ्रंट व्यू टॉप व्यू के लिए मुझे नेम देना पड़ता है। वो नेम क्या रखेगा? ये डैश। ओके, ये डैश। क्यों डैश है? हमेशा फ्रंट व्यू को हमें लोअर केस लेटर में, यहाँ पॉइंट को मेंशन करने के वक्त कैपिटल में लिखना है, कैपिटल ABCD, बट उसका जो फ्रंट व्यू लिखोगे लोअर केस लेटर में करना है। ये रूल्स हमें कन्वेंशन स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसका पॉइंट ए का फ्रंट व्यू ये डैश है, उसका जो टॉप व्यू है ये सिंपली ये करना है। ओके, जो इस पॉइंट का फ्रंट व्यू यहाँ पर मिल रहा है, टॉप व्यू यहाँ पर मिल रहा है। नाउ इन फर्स्ट क्लास आई टोल्ड दैट horizontal plane always rotated clockwise 90 डिग्री। ओके, इस horizontal plane को अगर मुझे 90 डिग्री रोटेट करूंगी ये प्लेन नीचे आ जाएगा। आर यू एग्री? इसमें कोई कुछ डाउट है बेटा? नो मैम। ये रेफरेंस लाइन है। इस रेफरेंस लाइन का नाम हम नाम भी देना पड़ता है
रेफरेंस लाइन का नाम XY दे दो, ठीक है। रेफरेंस लाइन है, यहाँ से दिस वन इज X, दिस वन इज Y, ओके। ये रेफरेंस लाइन XY के ऊपर मुझे फ्रंट व्यू मिल रहा है। When the horizontal plane is rotated 90 डिग्री clockwise, ये horizontal plane नीचे आ जाएगा, तो मुझे XY के नीचे टॉप व्यू ऑफ द पॉइंट इज obtained, received, ओके। अब हमारे पास तो ड्राइंग शीट्स ऐसे होते हैं ना, रेक्टेंगुलर स्पेस में होती है। 1 मिनट, ओके। मुझे ड्राइंग शीट ऐसे होती है, ड्राइंग शीट इट विल बी अवेलेबल लाइक दिस। मुझे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ड्रॉ करने के लिए ड्राइंग शीट पे मैं एक हॉरिजॉन्टल, एक लॉन्ग लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगी, तो इसका नाम मुझे देना है XY रेफरेंस लाइन, ओके। क्या दोगे? XY रेफरेंस लाइन। ये ड्राइंग शीट पे क्या करना उसके लिए है। तो लॉन्ग रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके पॉइंट का तो डिस्टेंस कितना, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 50 mm अबव है, तो मुझे हॉरिजॉन्टल प्लेन से 50 mm अबव यहाँ पर ऊपर ये दिस वन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। इसका टॉप व्यू कहाँ पर मिलेगा? XY के नीचे मिलेगा। क्यों? हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ऑलवेज रोटेटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इस प्लेन का रोटेट करूंगी, साथ साथ इसका जो टॉप व्यू है ये तो नीचे XY के नीचे चला जाएगा। कितना दूर नीचे जाएगा XY से? जो इन फ्रंट ऑफ VP कितना डिस्टेंस है, से 40 mm, उतना 40 mm डिस्टेंस दूर नीचे XY के नीचे जाएगा। तो मुझे यहाँ पर 40 mm डिस्टेंस, यहाँ पर 40 mm डिस्टेंस पे इसको ड्रॉ करनी है। मतलब ये दोनों फ्रंट व्यू टॉप व्यू इन लाइन वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों है एक ही लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। ये इसका नाम भी तो देना है हमें। क्या देना है यहाँ पर? ये डैश। क्यों ये डैश दे रही हूँ बेटा बताओ? Why I am giving ये डैश here? It is a front view। हाँ, सिमिलरली यहाँ पर ये ओनली ये, why? तो it is a top view। Okay, तो top view। So front view of projection of point means point A को मैं vertical plane, horizontal plane में प्रोजेक्ट किया है। तो मतलब ये डैश इज फ्रंट व्यू। जब मैं यहाँ से खड़े होके देखूंगी फ्रंट व्यू, मुझे वर्टिकल प्लेन में मिलेगा। इन केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट सिचुएशन में वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू मिलेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप व्यू मिलेगा। टॉप व्यू मिलेगा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करनी है। रोटेट करने के वक्त टॉप व्यू मुझे नीचे चला जाएगा, XY के नीचे। तो XY के नीचे चला जाएगा। कितना दूर नीचे जाएगा? जो इन फ्रंट ऑफ VP कितना डिस्टेंस है, से 40 mm, उतना दूर नीचे मुझे यहाँ पर जाना है। नाउ यहाँ से लाइन मुझे डायमेंशंस वगैरह में देना पड़ता है ना। यहाँ से पॉइंट A, ओके, पॉइंट A, इसका कुछ दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्रीन कलर डायमेंशनिंग के लिए। तो यहाँ से ये दूर कितना है बेटा? कितना मेंशन करोगे? हाउ मच डिस्टेंस इज अबव XY? 50 mm। हाँ, XY से अबव 50 mm है। एंड इन फ्रंट ऑफ VP डिस्टेंस नीचे चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पर एरो मार्क वगैरह ड्रॉ करके उसको वैल्यू लिखना है। जो फ्रंट व्यू कितना ऊपर, XY के ऊपर कितना दूर है? 50 mm है। तो मुझे यहाँ पर 50 mm लिखना है, ओके। 50 mm है। नीचे कितना लिखना है? 40 mm, ओके। XY के नीचे कितना दूर जाना है? 40 mm। Why 40 mm बेटा? मैं क्यों 40 लिख रही हूँ? Is there any reason? यस मैम, बिकॉज जब मैं रोटेट करेंगे तब
टॉप व्यू जो है वो नीचे ये चला जाएगा, gap उसके है, बाद उसकी point डिस्टेंस। हाँ वेरी गुड। ये पॉइंट ये है इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना दूर है, ये गैप है मुझे टॉप से दिख रहा है, टॉप एंगल पे। सो टॉप से गैप दिख रहा है, वो टॉप एंगल पे जो 40 mm गैप है मुझे नीचे वर्टिकली चला जाएगा। ओके यहाँ पर। सो यहाँ ये तुम है ना इसको परफेक्टली ड्रॉ करना। 1 मिनट, यहाँ डायमेंशन लाइन इस अवेलेबल है ना, तो इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ये 50 mm है, ये 40 mm है। सो नाउ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन में क्या क्या क्लू मिलेगा तुम्हें? HP से अबव कितना दूर है, इन फ्रंट ऑफ VP कितना दूर है। तो अगर ये टर्म अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP सुन लिया, पढ़ लिया, तो you have to conclude that the point is in the first quadrant. Okay, अब तुम्हें ये बताओ पॉइंट बी। ओके, यहाँ पर से पॉइंट बी इज अवेलेबल। ओ सॉरी, नाउ पॉइंट बी कैपिटल, पॉइंट बी है, इसका भी कुछ कलर्स में डिफरेंट कलर में कर देते हैं। पॉइंट बी से यहाँ पे ओके, ये पॉइंट बी है। ओके, नाउ पॉइंट बी का मैं लोकेशन बता रही हूँ, देख लो, उसमें कुछ डाउट है तो क्लियर कर लेना। ये अबव HP है, दिस ऑल्सो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये दिस ऑल्सो हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, ये अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन, बिहाइंड वर्टिकल प्लेन। इसमें किसी को कुछ डाउट है बेटा? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अब आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें ये हमें काम आएगा। above HP, behind VP, point will be in second quadrant। तो उस केसेस में फ्रंट व्यू इसका कहाँ मिलेगा बेटा? इससे प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करके बताओ मुझे, पॉइंट बी का जो बी डैश कहाँ आएगी? ये है वर्टिकल प्लेन में, इधर मिलेगा। इट इज अ ट्रांसपेरेंट प्लेन। ओके, ट्रांसपेरेंट प्लेन है। यहाँ पर नाम क्या दोगे? इसमें यहाँ पर नाम क्या दोगे बेटा? बी डैश। बी डैश। बी डैश। यहाँ पर क्या नाम दोगे? बी। बी। ओनली बी। ओके, अब नेम देना है बी डैश। यहाँ पर only B. Okay, B का point B is located in the second quadrant, above HP, behind VP. Okay, अब इसका फ्रंट व्यू B डैश वर्टिकल प्लेन में मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो टॉप व्यू मुझे मिला है, इस टॉप ऑलवेज हॉरिजॉन्टल प्लेन इज रोटेटेड क्लॉकवाइज। क्यों? ये हम ड्राइंग शीट पे मतलब 2D ड्राइंग बना सकता है, इसलिए हमें उसके हिसाब से रोटेट करना है, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे। अब बता, अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हूँ, फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों XY के ऊपर लगेगा। आर यू एग्री? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। ओके, अब मुझे यहाँ पर बताओ, सेम XY रेफरेंस लाइन में पॉइंट बी का इस फ्रंट व्यू टॉप व्यू मुझे ड्रा करना है। तो कितना? यहाँ पर से डिस्टेंस ऑल्सो अबव HP कितना? से 40 mm रख लेते हैं। ठीक है, अबव HP 40 mm। दूसरा कलर बिहाइंड VP
से 20 mm डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस वगैरह प्रॉब्लम में दिया होती है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट व्यू कहाँ यहाँ मिल रहा है, तो मुझे लिखना है बी डैश, यहाँ पर लिखेंगे बी डैश। इसको थोड़ा सा पास में करो, बी डैश। ओके, इसमें मैंने एक मिस्टेक किया है, वो क्या है बेटा बताओ? मैम ये नीचे ए है, वो ऊपर आएगा शायद। हाँ, टॉप व्यू इट शुड बी अबव एक्स वाई। क्यों? मैम क्लॉकवाइज रोटेट किया है ना। क्लॉकवाइज रोटेट किया है, पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट पे है। सो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों एक्स वाई के ऊपर ही लगेगा। ओके, तो यहाँ पर बी लिखना है, ओनली बी। ये बहुत याद रखना है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन है, कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट द फ्रंट व्यू विल बी अबव एक्स वाई, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने से फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों एक्स वाई के ऊपर चला जाएगा। ड्राइंग शीट पे हमें ऐसे मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो थर्ड क्वाड्रेंट पे है, एक पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट पे है, इसका फ्रंट व्यू मुझे कहाँ मिलेगा बेटा? पॉइंट सी का पहले लोकेशन बताओ, एनीवन स्टूडेंट्स मुझे बताओगे पॉइंट सी का जो डिस्क्रिप्शन लोकेशन बताओ बेटा। मैम बिलो द एचपी एंड बिहाइंड वीपी। वेरी गुड, बिहाइंड वीपी, यस, बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, ये इसका लोकेशन है, ठीक है। अब बिलो एचपी मतलब ये डिस्टेंस will be given, okay, below HP some distance will be given, okay, and behind VP इसका भी distance will be given 20 mm 40 mm ऐसे कुछ मिलेगा। Now when the horizontal plane is rotated 90, इसका जो C है ना, इसका फ्रंट व्यू मुझे यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, कौन सा प्लेन में मिलेगा बेटा? पॉइंट C का फ्रंट व्यू कहाँ मिलेगा? ओके, यहाँ पर मिलेगा, 1 मिनट, पॉइंट सी है, ओके, दिस वन। इसका प्रोजेक्शन में ड्रा करूंगी वर्टिकल प्लेन में, पॉइंट सी का फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन में मिलेगा, पॉइंट सी का जो टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा। Now horizontal plane is rotated clockwise 90 degree, clockwise 90 degree। अब मुझे इसमें नाम दो, इसमें नाम दो, इसका नाम क्या दोगे बेटा? जल्दी बोलो। सी डैश। ओके, सी डैश। तो इसका यहाँ पर जो पॉइंट सी का यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो व्यू मिला टॉप व्यू, इसका नाम क्या दोगे? सी। ओके, ओनली सी देना है, ओके, सी है। नाउ पॉइंट सी का फ्रंट व्यू कहां पर है? एक्स वाई के नीचे है, ठीक है। पॉइंट सी का जो टॉप व्यू एक्स यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, व्हेन इट इज रोटेटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज एक्स वाई के ऊपर चला जाएगा। सो मुझे यहाँ पर 1 मिनट, पॉइंट सी का है, पॉइंट सी का वन व्यू, दूसरा व्यू, ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, ये याद रख लो, ओके ना। इसको है हमें डायमेंशनिंग भी देना पड़ता ना, यहाँ से एंड यहाँ से भी डिस्टेंस है। इसका नेम ऑल्सो शुड बी गिवन। ये यहाँ पर क्या नाम आएगा बेटा? ऊपर क्या नाम आएगा? सी डैश। ओके,
नीचे क्या नाम आएगा, कौन सा व्यू आएगी नीचे? टॉप व्यू सी मैम। नहीं, साइड व्यू। हाँ इधर देखो, सी डैश लिखा है ना, हमेशा हमें या सॉरी 1 मिनट, फ्रंट व्यू के लिए ऑलवेज वी शुड सी अलोंग दिस डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन पे। तो मुझे फ्रंट व्यू इस प्लेन में मिलेगा, ट्रांसपेरेंट प्लेन है ये। फ्रंट व्यू नीचे आ रहा है, टॉप व्यू ऊपर आ रहा है। अब इसमें देखो दोनों उल्टा हो गया है। अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, फ्रंट व्यू ऊपर आएगा। इफ एनी पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फ्रंट व्यू नीचे आएगा। इसको जस्ट ऑपोजिट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रोजेक्शन, थर्ड क्वाड्रेंट का प्रोजेक्शन दोनों ऑपोजिट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू नीचे है। थर्ड क्वाड्रेंट पे पॉइंट में फ्रंट व्यू नीचे है, टॉप व्यू ऊपर है। ओके, नाउ पॉइंट अस्यूम कर लो, वन पॉइंट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट का लोकेशन बताओ बेटा, डिस्क्रिप्शन में लोकेशन बताओ, कैसे बोलोगे? पॉइंट डी, पॉइंट डी इज अवेलेबल, ये पॉइंट डी है। ठीक है, below HP and बिलो HP इन फ्रंट ऑफ VP। ओके, सही है बेटा, वेरी गुड। बिलो HP इन फ्रंट ऑफ VP। अब पॉइंट डी का फ्रंट व्यू कहां पर मिलेगा, कौन सा प्लेन में मिलेगा? पॉइंट डी का बोलो, पॉइंट डी का प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू मुझे कहाँ मिलेगा? वर्टिकल प्लेन में मिलेगा, डीपी में मैम। हाँ। ओके, इसका नाम क्या दोगे बेटा? डी डैश, स्मॉल डी डैश। ओके, डी का पॉइंट डी का फ्रंट व्यू मुझे वर्टिकल प्लेन में मिलेगा। पॉइंट डी का जो टॉप व्यू है कहाँ पर मिलेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा। 1 मिनट, ब्लैक। पॉइंट डी का जो टॉप व्यू है यहाँ पर मिलेगा मुझे। ठीक है, ये यहाँ पर मिलेगा। इसका नाम क्या देना है मुझे? डी मैम, स्मॉल डी। हाँ, डी स्मॉल। डी स्मॉल डी। ओके, पॉइंट डी है। नाउ डी पॉइंट डी बिलो HP इन फ्रंट ऑफ VP। तो इसका फ्रंट व्यू मुझे वर्टिकल प्लेन में मिल रहा है, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को मुझे क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना है। तो D and D डैश विल बी बिलो XY। अग्री? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। नो मैम। क्यों दोनों नीचे आ रहा है बेटा, बताओ? हम रोटेट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करने से दोनों नीचे XY के नीचे चला जाएगा। ओके, तो वो डिस्टेंस के हिसाब से फ्रंट व्यू टॉप व्यू विल बी डिफरेंट। ओके, तो ये एक डी कर दो, सॉरी कैपिटल में नहीं है, स्मॉल डी। दूसरा है डी डैश। ओके, इसका डायमेंशनिंग है, मैंने डायमेंशनिंग नहीं किया है बट यू शुड राइट इट बेटा, डायमेंशनिंग। ओके, एक्सटेंशन लाइन भी ड्रॉ करोगे, फिर डायमेंशनिंग करना है। ओके, ये डिस्टेंस कितना है? इट विल बी गिवन इन प्रॉब्लम, डिफरेंट डिफरेंट पे लगेगा। अब इसमें किसी को कुछ डाउट है? विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द एक्सरसाइज? सबको कॉन्फिडेंस है? Yes, ma'am.
मैम प्रॉब्लम में जो है बस ये हॉरिजॉन्टल लाइन देकर दिखाना है या फिर आपने जैसा बनाया है वो पूरा दिखाना है? ओनली ये वाला राइट साइड वाला पोर्शन है ना, दिस पोर्शन यू Yes, ma'am. हैव टू डू इन योर ड्राइंग शीट। ये वाला पोर्शन है, तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। ओके ओके, जो वर्ड्स गिवन है उसके हिसाब से तुम्हें ये प्रोसेस को इमेजिन करना है मेंटली। तो ड्राइंग शीट पे ये वाला काम करना है तुम्हें। ओके बेटा? ओके मैम, हाँ हाँ, ओके मैम। तो ये नहीं करना है मैम? हमें। हाँ, ओनली दिस पोर्शन यू हैव टू डू। बोलो। मैम क्वेश्चन तो नहीं लिख लेना? क्वेश्चन अभी नहीं दिया है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स बना दिया है। क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर पॉइंट्स कुछ नहीं। लगेगा तो उसकी हाँ। प्रोजेक्शन मतलब फॉर्म क्यों आया था? वैल्यू कहाँ पर आएगी, ये समझाया था मैंने। हरिओम माइक बंद कर ले। फाइन बेटा। ओके, शैल आई गो टू एक्सरसाइज? किसी में किसी को कुछ डाउट है? मैं ये स्क्रीन एग्जिट करूंगी तो ये पूरा डिलीट हो जाएगी, तो इसलिए किसी को अभी डाउट है तो कुछ पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। फाइन। मैम एक बार आप छोटा सा प्रीव्यू दे सकते हो? हाँ, प्रीव्यू ये है बेटा, पॉइंट ए अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, पॉइंट बी अबव एचपी behind VP, point C below HP behind VP, point D below HP in front of VP। उसका फ्रंट व्यू कहाँ पर? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है पॉइंट ए, देन उसका फ्रंट व्यू XY के ऊपर आएगी, टॉप व्यू XY के नीचे आएगी। If a point is in second quadrant, front view, top view both will be above reference line. If a point is in third quadrant, then front view will be below the XY, top view above XY. If any point is in fourth quadrant, then front view, top view both will be below the XY line, reference line. So ये second quadrant का just opposite है fourth quadrant का projections. This is summary of this topic, projection of points. मैडम जहाँ से स्टूडेंट से हम इंटरेक्ट करते हैं। Yes sir, please do it. स्टूडेंट हेलो। यस सर। अच्छा यस सर। हाँ सुनो, पहले बात क्लियर कट सुन लो। अभी मैडम जो बात बताई हैं वो आपको क्लियर कट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। कोई डाउट नहीं है। देखिए आप हमको एक आध क्वेश्चन जो है सो हमको बताइए। मैडम जो केस कंसीडर की है वो स्पेस में है कि किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन पर है? पॉइंट स्पेस में सर। स्पेस में। स्पेस में है, ठीक है। जब स्पेस में रहेगा तो दो कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा जिसको कि लोकेट करने के लिए आपको एक्स फ्रंट प्लेन से आपने देख लिया, तो फ्रंट ऊपर से देखेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा, नीचे फ्रंट साइड मैंने फ्रंट से देखेंगे तो वर्टिकल प्लेन में मिलेगा हाई, है कि नहीं? सर टॉप से देखे तो